आज का दिन हम लोगों के लिए पुनः सुखद है, जब मातृका चक्र संबोधन पर हमारे आचार्य श्री विजय शंकर त्रिपाठी जी ने एक विशेष अनुग्रह संबोधन इन्होंने किया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि शक्ति साधना कितनी आसानी से करके कोई भी व्यक्ति स्वयं को जान सकता है, स्वयं का साक्षात्कार कर सकता है। उसी क्रम में आज मैं आचार्य श्री विजय शंकर त्रिपाठी जी से आग्रह करूंगा कि उसके आगे जो शेष रह गया था उसको संक्षिप्त में और विशेष रूप से हमारे साधकों को आप संबोधित करने की कृपा करें। आचार्य श्री विजय शंकर त्रिपाठी जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद आपको और आपके इस सूर्य संस्कृति स्टूडियो को जी, और आपके दर्शकों को मेरा बहुत स्नेह भरा प्यार भरा वंदन अभिनंदन। पिछली चर्चा में हम लोग बात कर रहे थे मातृका चक्र संबोधन जी, और मेरा ये भी मानना है कि अगर इस एक सूत्र को ही बढ़िया से समझ लिया जाए और इसको अंगीकार कर लिया जाए जी, तो इतने से सारी साधना हो सकती है। इस पे हम लोगों ने पीछे काफ़ी कुछ चर्चा किया था जी, लेकिन पूरी तो नहीं हो पाई थी। तो थोड़ा सा कुछ और उस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं, अच्छा रहेगा जी। और चर्चा में आगे बढ़ने के पहले जी, थोड़ा सा उसको रिकैप कर लेते जी, हैं। जी, हाँ। तो हम लोगों ने शुरुआत किया था कि ये मातृकाओं की उत्पत्ति कहाँ से होती है। उस क्रम में हम लोगों ने देखा था कि मातृकाओं की उत्पत्ति बिंदु से होती है। जी। बिंदु क्या है? तो वो जो पराचिति है, वो पराचिति ही जो है वो सृष्टि की इच्छा से घनीभूत हो जाती है और सृष्टि की इच्छा से घनीभूत होकर के वो बिंदु रूपता को प्राप्त होती है। विचिकुर्सुर घनीभूता सा चिदभ्येति बिंदुता। सृष्टि की इच्छा जगने पर वो उस इच्छा के वशीभूत होकर के घनीभूत होती है और फिर वो बिंदुता को प्राप्त होती है। बिंदु को प्राप्त होने के बाद बिंदु से मातृकाओं की उत्पत्ति होती है। शक्ति, जो बिंदु के अंदर जो निहित शक्ति तत्व है ना, वो शक्ति तत्व इसीलिए है कि वो शब्द रूपता में अपने को परिणत करने के लिए उद्यत होता है। जी, है ना जी। कहा कि शक्तेर नाम मूल कारणस्य शब्दस्योन्मुखीकरणावस्था। जी, शब्द के उन्मुखीकरण की अवस्था, शक्ति के उन्मुखीकरण की अवस्था, जी, है ना। माने शब्द उससे अब उन्मुख होगा, निकलेगा। उसके गर्भ में शब्द है, अब वो उसके गर्भ से बाहर निकलेगा, प्रसूत होगा। जी, है ना। जी। इसी के कारण उसको शक्ति कहते, क्योंकि उसमें पोटेंशियली सृष्टि का पूरा बीज, माने वाक बीज और अर्थ बीज, वाग अर्थ प्रतिपत्तये वाग अर्थाविव संपृक्त। वाक और अर्थ यही सृष्टि है जी। वाक और अर्थ दोनों बीज रूप में उसमें विद्यमान है, उनका स्फुटन होता है और वो शक्ति के गर्भ में है, इसीलिए उसको शक्ति की संज्ञा दी गई। शक्तेर नाम मूल कारणस्य शब्दस्योन्मुखी करणावस्था थी। तो वो शक्ति रूपता को प्राप्त, कौन सी चीज? जो सत्य चित्त आनंद का चित्त तत्व है, जी, जी, है ना जी। वो चित्त तत्व ही, उस चित्त तत्व की जो चिति शक्ति है, वो चिति शक्ति ही जो है वो शब्द को उन्मुख करने में प्रवृत्त होती है और उसी समय वो जो पराचिति है वो शक्ति रूप हो जाती है, शक्ति रूपा हो जाती है। जी, जी। और ये जो पराचिति है वास्तव में है क्या? वास्तव में सत्या है प्रकाश और विमर्श की। शिव और शक्ति माने प्रकाश और विमर्श। प्रकाश के अंदर जो विमर्श है, विमर्श का मतलब क्या हुआ कि सृष्टि के पूर्व एकमात्र सत्ता प्रकाश की है, तो प्रकाश माने बोध होता है। जी, प्रकाश तो उस समय सिर्फ बोध है, बोध के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो वो चिंतन किसका करेगा? वो अपने ही स्वरूप का तो चिंतन करेगा। बिल्कुल। तो जो उस प्रकाश की अपनी सत्ता के प्रति जो एक
कॉन्शसनेस है, जो एक रिफ्लेक्स उसके दिमाग में बनता है। ये रिफ्लेक्सिविटी है जो अपने ऊपर ही वो परावर्तित हो रहा है, अपने ही स्वरूप का चिंतन कर रहा है। प्रकाशस्यात्म विश्रांति अहम भाव प्रकीर्तितः, ये अहमता है, प्रकाश की अहमता माने उसको अपने अस्तित्व का भान रहता है। अस्तित्व है जी, लेकिन अस्तित्व होने से क्या, अगर उसका पता ही नहीं है आपको, हाँ, उसका भान तो ना हो, उसका बोध अस्तित्व ना हो, होने का मतलब कि अस्तित्व के होने का एहसास भी होना आपके अंदर होना चाहिए। जी, ये एहसास का होना ही आपके अस्तित्व के होने की गारंटी है। तो प्रकाश है तो प्रकाश को अपने अस्तित्व का स्वतः बोध भी है। ये अपना स्वतः के स्वरूप का बोध, यही जो है अहम विमर्श है। क्या बात, अपना स्वरूप का बोध है। तो ये जो पराचिति है वो अहम विमर्श स्वरूपिणी है, माने अपने स्वरूप के बोध के रूप में रहती, यही चैतन्य है। सत का यही चैतन्य वाला डायमेंशन है, कह जी लीजिए। जी जी, चैतन्यात्मक पहलू उसका यही है। इसीलिए सत जो है वो चित्त है, जो चित्त है वो सत्य सत्य है। है। सत और चित्त में कोई अंतर नहीं जी है। जी, तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि यहाँ से फिर जो है आगे बिंदु रूपता को प्राप्त हो गया, जी। और बिंदु से जो है विसर्ग होना शुरू हुआ। हाँ, है बिंदु ना? से विसर्ग। तो जी ये जो आपका शिव सूत्र है, अयुण रीलिट से लेके ससर हल तक, जी इसको अल प्रत्याहार कहते हैं। जी। अ से लेके और ल, माने शुरू का अ, अंत का हल, अंत वाला ल, जी, है ना? तो इसके अंदर में सारी मात्रिकाएं हैं, 50 मात्रिकाएं इसी के गर्भ में हैं। जी, ठीक है। जी, जी, यही अहम विमर्श है, अ और ह, और ये सब बिंदु से समन्वित है, बिंदु के अंदर अंतर्भूत है। इसलिए इसके ऊपर बिंदु लगा के वो बताते हैं कि भले ये अ से लेके ह तक 50 मात्रिकाएं हैं, लेकिन मूल रूप से ये सारा का सारा बिंदु से संपृक्त है, बिंदु के अंदर स्थित है। एक अव्यक्त अवस्था है, एक व्यक्त अवस्था है। तो जब हम इस बोध को हर मात्रिका के साथ संपृक्त कर लेंगे कि मूल में क्या है, तो मूल में वो चिति शक्ति है, अहम विमर्श है। तो यही मात्रिकाएं हमें अपने मूल स्वरूप का बोध करा देंगी। और अगर हम भूल जाएंगे तो मूल स्वरूप का बोध न कराने की जगह, मूल स्वरूप का बोध कराने की जगह ये क्या कर देंगे, ये क का क्या मतलब होता है, क माने मान लीजिए पृथ्वी तत्व होता है, तो पृथ्वी तत्व का बोध कराएगी। तो ये सीमित ज्ञान हो गया, यहीं पे ज्ञान आपका सीमित हो गया। फिर हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरह से अ आ ई बना अनुत्तर शक्ति, उसी चिति शक्ति को ही अनुत्तर शक्ति कहते हैं। उसका विस्तार हुआ, चिति का विस्तार हुआ, आनंद में विस्तार होता है। आप आनंद में आते हैं तो हंसते हैं ना जी, तो जो मुंह आपका इतना बड़ा है वो खुल के इतना बड़ा हो जाएगा, मुंह खुल जाता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आनंद का मतलब ही है विस्तार, विस्तार, विकास। मुंह फैल गया तो अ जो है आ, उसका उच्चारण आ हो जाएगा, है ना? तो ये आनंद हो गया, अ का ही विस्तार है आनंद, है ना? क्या अब बात ये आनंद हुआ तो अब जो है आनंद के साथ जो है अब कुछ और भी उसके साथ आएगा। आनंद होगा तो आनंद के विभाग भी आप देखेंगे कि आनंद में भी विभाग होंगे, जी, है ना? शब्दानंद, स्पर्शानंद, रूपानंद, रसानंद, गंधानंद, इस तरह से उसमें विभाग होंगे ना। तो इसी तरह से जो है अब इसमें छोटे छोटे विभाग हो जाते हैं और उनके प्रति एक इच्छा जागृत होती है उस आनंद को प्राप्त करने की वस्तु रूप से। क्या बात, जी। तो वहां पे इच्छा आ गई, इच्छा शक्ति आ गई। इच्छा और जब घनीभूत, जैसे अ का विस्तार आ में हो गया, ई का विस्तार ई में हो गया, और जब वो इंटेंसिफाई हो गई, है ना, तो इच्छा हो गई, वो हो गया। तो अब इच्छा तो बहुत कुछ हो गई। इच्छा में आपने देखा कि शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, ये सब की इच्छा हो गई। तो अब आपके अंदर उसके बाद उसको ज्ञान करेंगे कि भाई इसका क्या है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उस हिसाब से चीजें बने तो उसका उपयोग किया जाए, उपभोग किया जाए तो आनंद आए। तो ये उन्मेष हुआ। उन्मेष किस चीज का? ज्ञान का उन्मेष की। अब आप उसका मेथोडोलॉजी खोजेंगे, उसकी प्रक्रिया खोजेंगे। आपने ज्ञान के तहत जो है आपने अपनी इच्छा को एक्सेस किया और इच्छा में देखा आपने जो कुछ भी समाहित था अंदर, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, उसको आपने जाना, समझा कि हाँ इस चीज की इच्छा हो रही है और इसमें ये तत्व हैं। तो ये उन्मेष हुआ, ये ज्ञान का उन्मेष। यहाँ से ज्ञान शक्ति हो गई। अभी पहले इच्छा शक्ति जी, हाँ, 5 शक्तियां हैं, है ना? शिव की 5 शक्तियां हैं, चित्त, आनंद, इच्छा, ज्ञान, क्रिया। तो चित्त जो है वो अहम विमर्श है जी, है ना? अहम विमर्श से जो है वो वही अनुत्तर शक्ति भी है।
अनुत्तर शक्ति, चिति शक्ति ही अनुत्तर शक्ति है। जी। वही अनुत्तर शक्ति या अहम विमर्श अ के रूप में आया, उसी का विस्तार आनंद के रूप में हुआ। फिर उसमें इच्छा जागृत हुई, इच्छा और घनीभूत हुई तो बड़ी हो गई। जी। फिर उसके बाद उसमें ज्ञान का उन्मेष हुआ कि इच्छा को अच्छी तरह से समझ लिया जाए और उसका उपाय खोजा जाए कि किस तरह से वो इच्छा पूरी होगी। उन्मेष हुआ, आपको पूरा का पूरा ज्ञान हो गया उस चीज का कि हाँ भाई ऐसे ऐसे है। अब इस ज्ञान के उपरांत आपको लगा कि हाँ ज्ञान तो हो गया, लेकिन ज्ञान से वो चीज मिली तो नहीं। तो अब उसके बाद फिर आपको उसमें कमी महसूस हुई कि ज्ञान के बावजूद भी काम अधूरा है। ज्ञान सब कुछ नहीं है। ज्ञान क्रिया का जब योग होगा तब पूर्णता होगी। तो ये छोटा ऊ में उन्मेष हुआ, लेकिन वहीं पे ऊनता भी महसूस हुई, कमी महसूस हुई, न्यूनता महसूस हुई कि भाई ज्ञान तो सब हो गया लेकिन अभी कुछ बाकी रह गया है। तब वहां पे क्रिया शक्ति जागृत होती है। तो ये क्रिया शक्ति ही जो है ना, वो रकार है। और शक्ति तत्व की जब क्रिया प्रखर होती है तो ह आकाश हो गया, र हो गया अग्निबीज हो गया, ई शक्ति है। तो शक्ति ही जब इंटेंसिफाई होकर क्रिया शुरू करती है, घोर क्रिया होती है, तो ह्रींकार भी जाता है। जी। माया माने वहां से माया शक्ति एक्टिवेट हो गई। तो क्या करते कि उसमें रकार बीज आ गया, क्रिया शक्ति का उदय हो गया। तो अब ये इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति दोनों मिलेंगी। ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। इच्छा में जो ज्ञान हुआ तो इच्छा में के अंतर्गत ही ना वो ज्ञान आया। हाँ। तो इच्छा और ये इच्छा का ई और क्रिया का र, जब ये मिला ई र और ई, तो ये हो गया री। तो यहाँ से अ आ ई के बाद री आ गया, है ना। तो री आ गया तो आपने उसका प्रकाश में ही उस वस्तु का जो है प्रत्यक्ष कर लिया वहां पे क्रिया के फलस्वरूप। लेकिन ये क्रिया अभी जो है भौतिक जगत में नहीं आई, पंच तत्वात्मक रूप इसने नहीं ग्रहण किया है ना। तो अब उसको स्टेबलाइज करना होगा कि हो तो गया है, लेकिन ये है कि अभी ये स्टेबलाइज्ड फॉर्म में नहीं है, स्टेबल फॉर्म में नहीं है। तो इसको स्टेबिलिटी देना पड़ेगा। तो स्टेबिलिटी का बीज जो है वो ल है। तो वही जो है फिर इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति जो है वो इंटरेक्ट करेगी ल के साथ। तो जब ल के साथ, पृथ्वी बीज वही है ना, जी हाँ। तो ल के साथ जब इंटरेक्ट करती है तब री बना, है ना। इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति, और क्रिया शक्ति का र हो गया, उसका ये हो गया। और स्टेबिलिटी देने के लिए लम बीज आ गया। तो ल बीज के साथ जब आपने र और ई को मिलाया तो रीम आ गया। तो इस तरह से आपको मूल जो है 5 बना, अ ई उ री री। अब री के बाद बस नई चीज अब कोई नहीं बनेगी, जो बनना था बन गई, क्योंकि 5 ही शक्तियां हैं, चित्त, आनंद, इच्छा, ज्ञान, क्रिया, सब परिणत हो गई किसी न किसी वर्ण के रूप में, है ना। अब इसके बाद छठा कोई वर्ण आना, नया कोई वर्ण नहीं आना है। अ का विस्तार क ख ग घ ङ हो गया, आ का विस्तार जो है च छ ज झ य हो गया। इसी तरह से अपना अ ई उ, एक जो सिंगल वाला है, बड़ी हुई वाला नहीं। तो इस तरह से जो है 5 वर्ग हो गए, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग हो गया। तो ये अ ई उ री री का विस्तार हो गया। अब इसके बाद आपका बनता है ए ओ, है ना। जी। ए ओ क्या है? तो आप लोगों का ध्यान बिल्कुल केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि बहुत गहन विषय है। अगर थोड़ा भी आप इससे विस्मृत होंगे तो फिर आप कहेंगे कि हमारे समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैं अपने माननीय साधकों से और सुधी जन से जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी बोध प्राप्त करना चाहते हैं, जैसा कि हमारे आचार्य जी ने बताया कि ज्ञान पाने के बाद भी वह पूर्ण नहीं होता है, तो आपको ज्ञान के बाद उस पूर्णता को बोध करने के लिए आगे के संबोधन को खूब ध्यान से आप लोग सुनिए और मनन करिए। जी हाँ आचार्य जी। अच्छा, आपने याद दिला दिया डॉक्टर साहब। अभी मैं भी थोड़ा सा फास्ट चल रहा था, क्योंकि इसको ऑलमोस्ट हम लोग पीछे जो है जी कह चुके हैं जी। तो इसलिए मैं उसमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं, जल्दी उसको खाली रिवाइज कर रहे थे। तो जो लोग भी थोड़ा सा संस्कृत व्याकरण से वाकिफ होंगे तो जानते होंगे कि अ और ई मिल के ए बन जाता है। जी। अ माने यहाँ पर फिर अनुत्तर हो गया, अनुत्तर शक्ति माने इच्छा शक्ति, और अ और ई, अनुत्तर प्लस इच्छा मिल गया तो ए बन गया। ठीक है ना। और अगर जो लोग दीर्घ संधि जानते होंगे, अकस्वर्णे दीर्घ, ए और ए मिल के भी बनता है। और या फिर अ और ए मिल जाएगा तो भी ए बन जाएगा। तो इस तरह से ए बन जाएगा। उ और क्या कहते हैं, अ और उ, है ना, तो ओ बन जाएगा जी, है ना। और इसी तरह से जो है ओ और ओ भी बन जाएगा, ओ के साथ इसको मिला देंगे तो भी बन जाएगा। तो माने ओ और ओ जी। तो ये जो है, अब आप देखेंगे जो ए है, ए में तीनों शक्तियां आ जाती हैं, इच्छा, ज्ञान,
यहाँ तक है। और ओ जब आप कहेंगे तो ओ में इच्छा ज्ञान क्रिया ये तीनों शक्तियाँ मिल जाती। इच्छा ज्ञान क्रिया जहाँ तीनों शक्ति मिल गई तो वहाँ पे विश्व की संरचना परिपूर्ण हो जाती होगी। और अंग अह तो माने वो बिंदु और विसर्ग को दर्शाता है, जो कि आपके शिव सूत्र के बाहर है। बिंदु सृष्टि के बाहर है, उसी से सारा विसर्ग हुआ। विसर्ग के परिणाम स्वरूप ही ये 65 मातृकाएं निकली जी। और अच्छा, इन मातृकाओं के साथ साथ जो है तत्वों की भी उत्पत्ति होती है जी जी, क्योंकि यही जो है तत्व बीज है जी, है ना। तो इन मातृकाओं का महत्व सिर्फ इतना नहीं है कि इनसे जो है वांग्मय बना, बल्कि इसी के पैरेलल, क्योंकि अनुत्तर शक्ति जब चलती है ना तो अनुत्तर शक्ति दो भागों में बढ़ जाती है, एक स्पेस डायमेंशन में और एक जो है टाइम डायमेंशन में। तो टाइम डायमेंशन में क्रिया शक्ति होती है जो कोई ना कोई क्रिया करती है, और स्पेस डायमेंशन में यही जो मातृकाएं निकलती हैं वो अपना इकट्ठा होती जाती हैं। तो आप लोगों ने देखा कि हमारे आचार्य श्री ने बिंदु से उसके विस्फोटन से कैसे कैसे मातृकाओं का और शक्तियों का उससे निर्वहन हुआ। और अब हमारे आचार्य श्री उसके आगे के संबोधन को आप लोगों के लिए प्रस्तुत करेंगे, लेकिन आप लोगों का ध्यान बिल्कुल केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि बड़े अनुग्रह के बाद, बहुत ही विनम्र अनुग्रह के बाद इन्होंने जो समय दिया है वह हम लोगों के लिए बहुत ही मूल्यवान है। तो आप ध्यानपूर्वक सुने और मनन करें। आचार्य श्री। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एक ही वो जो पराचिति है, जो सच्चित आनंद का चित्त तत्व है जी, और चित्त तत्व है तो चिति शक्ति है। तो वो शक्ति ही जो है वो आनंद, इच्छा, ज्ञान, क्रिया इन फॉर्मेट से होके 65 मातृकाओं में परिणत होती है। अब ये मातृकाओं के साथ, ये मातृकाएं जो है तत्व बीज भी हैं साथ साथ में जी। तो इन मातृका अंदर की लेयर है और उसी की बाहर की लेयर जो है वो तत्व है। कुंडलिनी में भी इसी तरह से होता है कि अंदर चिति शक्ति है जी, और कुंडलिनी का जो आवेष्टन है वो मातृकाओं का है, और मातृकाओं के बाहर जो है वो तत्वों की परत होती है जी। तो जो मूलाधार कहते हैं, मूलाधार इसीलिए कहते हैं कि वहाँ पे जो है चेतना, उसके बाद मातृका और उसके बाद तत्व, ये तीनों लेयर वहाँ पे तैयार हो जाते हैं। इसी पे परत दर परत चढ़ता जाता है और पूरा ये स्थूल शरीर बन जाता है जी। और स्थूल शरीर का मतलब सिर्फ हमारा आपका स्थूल शरीर नहीं, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड में चर अचर जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है जी, वो सारा का सारा निर्माण इसी प्रक्रिया के तहत होता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि मातृकाओं के बोध से ये स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि सृष्टि के विकास का वो मूल बिंदु कौन सा है, जहाँ से कि ये सारी चीजें जो है धीरे धीरे स्फुरित हो रही हैं। तो हमें ये पता लगेगा कि वो पराचिति ही एकमात्र वो तत्व है जो इच्छा ज्ञान क्रियात्मिका होते हुए जी, और उसके बाद सडब्ध का रूप धारण करके टाइम डायमेंशन में क्या वर्ण, मंत्र और पद, और स्पेस डायमेंशन में वही जो है कला, तत्व और भुवन, इन मार्गों का अनुसरण करते हुए विश्व रूप में परिणत करती है अपने आप को। माने इस विश्व का कण कण जो है ना, उसी की अभिव्यक्ति है। तो साधना क्या हुआ, हम अपने आप को व्यक्ति न मान के उसकी अभिव्यक्ति माने, कि उस पराचिति को जब अभिव्यक्त होना होता है तो वो ये रूप धारण कर लेती है। माने ये रूप और किसी का नहीं, उसी का है। उसने ये मैनिफोल्ड धारण कर लिया है अपनी इच्छा से। उसको जब कुछ खेल तमाशा करने की इच्छा हुई तो उसने जो है ये कलेवर धारण कर लिया, ये कलेवर धारण कर लिया, ये कलेवर धारण कर लिया। वही माइक बन गई, वही कुर्सी बन गई, वही लाइट बन गई, वही फैन बन गई। तो मूल रूप में वो शक्ति ही है। विज्ञान भी कहता है कि भाई सब एनर्जी का ही कॉन्क्रीटाइजेशन है, जितना भी मैटर है वो एनर्जी का कॉन्क्रीटाइजेशन है। और एनर्जी को जब
क्वांटम लेवल पे देखते हैं तो वो भी देखते हैं कि वेव और पार्टिकल जो है वो वेव से ही पार्टिकल्स जो है वो ओरिजिनेट हो रहे हैं। अब ये वेव कहाँ से आया, विज्ञान यहाँ पे जाके रुक जाता है और हमारा अध्यात्म जो है थोड़ा सा इसके आगे जा कर के वो ये भी बताता है कि वेव की शुरुआत जो है वो चैतन्य से हो रही है, चेतना से हो रही है, जो कि एकमात्र सत्ता है। तो ये साधना का मूल है कि इस भाव भूमि में हमको प्रवेश करना है। और जब आप ये मातृकाओं को इस तरह से देखेंगे जी, तो मातृकाओं के ही चलते हमारे दिमाग में जब इनका उत्पत्ति का काल होता है तो जो एनर्जी के अंतराल में जो अपहीवल होता है, जो उसमें कमोशन होता है, जो हलचल मचती है, आड़ोलन बिड़ोलन जो शुरू होता है, तो उसी के चलते हमारे मन में तमाम तरह के वृत्तियों का जो है वो वृत्तियाँ ओरिजिनेट होती हैं और जिसको लेके कि हम कभी क्षुब्ध रहते हैं, कभी क्रुद्ध रहते हैं, कभी हताश रहते हैं, कभी निराश रहते हैं, कभी उत्साहित रहते हैं, कभी आनंदित रहते हैं। तो ये सब जो है ना वो क्या है, इसके मूल में मातृकाएं हैं। हर मातृका का अपना स्वरूप है, उनकी अपनी एक क्रिया है जी, वो एक परिणाम को सृजित करती हैं। तो ये सब मातृकाओं का ही है और मातृकाओं के चलते चेतना के, ऊर्जा के, शक्ति के स्तर में जो हलचल पैदा होती है, जो कंपन पैदा होती है, उस हलचल और कंपन के परिणाम स्वरूप ही विभिन्न प्रकार के देवताओं की उत्पत्ति होती है, विभिन्न प्रकार के रंगों की उत्पत्ति होती है, विभिन्न प्रकार के मंडलों की उत्पत्ति होती है और अलग अलग स्तर के तत्वों की उत्पत्ति होती है। ये सारा खेल जो है वही है कि किस तरह का स्पंद जो है चेतना के अंदर स्फुरित हो रहा है। हर स्पंद का एक पैटर्न होगा। वो पैटर्न ही इम्पॉर्टेंट है, पैटर्न ही डिसाइड करता है, क्योंकि स्पंद का मतलब क्या हुआ, चलता। एक चीज खुली बंद हो गई, खुली बंद हो गई तो ये तो स्पंद हो गया जी। लेकिन ये स्पंद का पैटर्न क्या है, जैसे 2 बार होके एक बार फिर ब्रेक कर रहा है, फिर उसके बाद हो रहा है, 4 बार हो रहा है, 5। छंद, जो संस्कृत में छंद जो कहते हैं, छंद क्या है, उसमें क्रमतः रसई रुद्रई छिन्ना यमन सभलागा शिखरणी, जैसे शिखरणी छंद कहते हैं। तो रस और रुद्र, रस माने षड रस होते हैं और क्या नाम से रुद्र माने एकादश रुद्र होते हैं। तो इतने इतने पर विराम रहता है, माने एक पद में कितने कितने, जैसे संगीत शास्त्र पूरा इसी पर आधारित है। तो इसी तरह से जो है वो छंदात्मकता माने उस स्पंद में एक पैटर्न पैदा होता है। उस पैटर्न के ही आधार पे ये निर्धारित होता है कि कौन सी संरचना जो है वो अस्तित्व में आएगी, चाहे वो तत्व हो चाहे देवता हो। माने देवता भी मातृका के गर्भ में ही स्थित है। समझने की बात ये है जी 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 जी। जो मूल ये पंच देव हैं, ब्रह्म विष्णु रुद्र ईश्वर सदाशिव कहते हैं, या उनको दुर्गा और गणेश में कह लीजिए, है ना। तो इनके अलावा ये भी मतलब ब्रह्म विष्णु रुद्र भी जो है त्रिगुणात्मक हैं, तो ये भी शक्ति गर्भ से ही उत्पन्न हो रहे हैं। तो इसलिए जो है सारे देवताओं की, मंडलों की, रंगों की, तत्वों की सृष्टि जो है वो इसी तरह की। इसीलिए मंत्र में जो है ना, जब भी हम जप करने कोई मंत्र बैठते हैं तो क्या कहते हैं, अमुक मंत्रस्य अमुक ऋषि अमुक छंदः। जी जी, अमुक छंदः। बहुत महत्व की बात है कि इसको हम लोग ध्यान देते हैं कि अमुक छंदः माने वो क्या पैटर्न है स्पंद का, किस पैटर्न से वो स्पंदित हो रहा है ना। तो उस देवता के लिए खास पैटर्न चाहिए होगा स्पंद का, तब वो देवता जो है वो प्रकट होगा। तो मंत्र के जप में ये विशेष बात होती है। इसी तरह से हर तत्व की उत्पत्ति में। तो ये तो हुई एक बात, और हम एक दूसरी बात व्यवहारिक करना चाह रहे थे। जी जी हाँ। वो ये बात थी कि जैसे क्या कह रहे थे कि चूंकि कई बातें हैं इसमें इतना सारा अगाध ज्ञान का सागर समाया हुआ है ना कि ओवरराइड करने लगता है। लेकिन हम उसको संक्षेप करना चाह रहे हैं कि उसको बहुत अतिशय विस्तार में न जाए, जन सामान्य साधन उसको समझ सके कि और साधना कर सके, सामान्य स्तर की बात रहे। तो ये इसमें छंदात्मकता को माने वो पैटर्न जो है स्पंद का पैटर्न वो पकड़ना बहुत जरूरी होता है। हर मंत्र का इसीलिए एक छंद होता है, ये बड़ा आवश्यक है समझना। दूसरी चीज ये बात हो रही थी कि हमारे मन भी तो चैतन्य है ना, मन से ही तो वाणी
मन का ही व्यक्त रूप है। जी जी, हाँ, वाणी मन का ही व्यक्त रूप है। वाणी जब अव्यक्त होती है तो वही मन हो जाता है, और मन जब व्यक्त होता है तो वाणी हो तो वही वाणी हो जाता क्या है। बात है ना? तो माने जब मन में ये प्रेरणा होगी कि इसमें वाणी व्यक्त हो तो उसमें कुछ हलचल होगा, कुछ कोलाहल होगा, कोई गतिविधि होगी। जी। ये गतिविधि का पैटर्न ही जो है ना, ये चित्त की वृत्तियां पैदा करता है। योग शास्त्र को देखिए, जो मतलब कि कहते हैं ना कि योगस चित्त वृत्ति निरोधा योग। योग क्या है? तो चित्त वृत्ति की वृत्तियों का निरोध है। जी हाँ, जी हाँ। चित्त को योग शास्त्र ने बहुत ज्यादा नहीं डिफाइन किया है। वृत्तियों के बारे में उन्होंने संक्षेप में बता दिया कि वृत्तियां जो है वो 5 प्रकार की होती हैं, और क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेद से 10 हो गई। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्ट प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृति। जी, ये 5 तरह की वृत्तियां हो गई, और इन वृत्तियों का ही निरोध है। पूरा का पूरा योग शास्त्र इसीलिए बना है, इसलिए का निरोध करने के लिए, इन वृत्तियों के निरोध करने के लिए। लेकिन इन वृत्तियों का निरोध माने निरोध शब्द ही थोड़ा सा बल का उसमें आभास है। थोड़ा बल लगाया जा रहा है। तो बल लगा के अगर आपने किसी चीज को रोका है, तो जब आपका बल कम होगा तो फिर वो उससे कहीं ज्यादा तेजी से उभर के आएगा। यहाँ पे क्या है कि हम वृत्तियों के मूल में ये मातृकाओं की क्रीड़ा है, हम इसको जब समझ के करते हैं और उन मातृकाओं की आराधना करके उनको प्रसन्न करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मंत्र शास्त्र में मातृका न्यास करते हैं, अंतर मातृका न्यास और बहिर्मातृका न्यास। तो उन स्पंदों को हम अपने शरीर के विभिन्न अंगों में स्थापित करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि योग शास्त्र में जिन वृत्तियों को नियंत्रण करने के लिए हम बल का प्रयोग करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, ये कहना भी मेरी गलती है, प्रयत्न शैथिल्यात् अनंत समापत्ति। तो प्रयत्न का शैथिल्य, जब प्रयत्न शिथिल होगा, है ना, और अनंत समापत्ति वहां पर भी कहा गया, ऐसी बात नहीं, या ईश्वर प्रणिधानात् वा, है ना? तो इन चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, क्योंकि चित्त की वृत्तियां निरुद्ध होते ही क्या हुआ? तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तो तुरंत जो है दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। माने जो हमारा मूल स्वरूप है सच्चित आनंद का, हम अपने आनंद स्वरूप में जिस सुख की प्राप्ति के लिए बाह्य संसार में हम नाना प्रकार के आडंबर कर रहे होते हैं, प्रयत्न कर रहे होते हैं, आघात प्रतिघात सह रहे होते हैं, हम उसको अपने स्वरूप में गुथा हुआ पा लेते हैं। इट इज वेरी मच इम्बेडेड इन अवर पर्सनालिटी, इन द वेरी फैब्रिक ऑफ आवर पर्सनालिटी। उसको हम लोगों को कहीं खोजने के लिए बाहर नहीं जाना। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध होते ही वो अपने मूल स्वरूप में स्थित है। अब चित्त की वृत्तियों के लिए जहाँ उतनी कठिन साधना बताई गई है, यहाँ पे यह है कि मातृकाओं का भाई ध्यान करिए, उनको इंस्टॉल करिए अपने शरीर में, और उनको थोड़ा सा प्रे करके उनका थोड़ा हाथ जोड़ के उनको प्रसन्न कर लीजिए, तो वो परेशान करने की बजाय आपको कोऑपरेट करने लगेगी। बिल्कुल। तो ये मातृकाओं का एक बड़ा ही अजूबा रहस्य है कि जिसको समझने से हमारी साधनात्मक प्रक्रिया भी काफी आसान हो जाती है, क्योंकि हम मूल रूप से अपने स्पंद को डायरेक्ट तो कंट्रोल करने का हमारे पास कोई ऐसा माध्यम नहीं है, लेकिन इस पैटर्न को पकड़ के हम ये जानते हैं कि इस पैटर्न का स्पंद करने के लिए इस तरह के शब्दों का उच्चारण करना पड़ेगा। मात्र शब्दों का उच्चारण करना किसी के लिए भी बहुत सरल है, हम एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वर्ड्स को आराम से उच्चरित कर सकते हैं, और पहले भले ही ये शब्द जो है बैखरी में जिह्वा से हो, लेकिन जब थोड़ा सा मन लगा के करना शुरू करेंगे तो मध्यमा में जाएगा, मध्यमा से पसंती तक चला ही जाएगा, थोड़ा समय भले लगेगा जी। इसमें बहुत प्रयास नहीं करना पड़ेगा, और प्रयास थोड़ा बहुत तो प्रयास हर जगह होता है। महर्षि पतंजलि ने भी कहा कि सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। दृढ़ भूमि बनने के लिए, चित्त की दृढ़ भूमि के लिए लंबे समय तक, दीर्घ काल और निरंतर, कंटिन्यूअस। बिल्कुल, गीता में भगवान कृष्ण भी कहा है, सत्कारा सेवितो, सत्कार के साथ उसको करना होगा।
जी जी। तो थोड़ा तो प्रयत्न करना पड़ेगा। बिना लेकिन ये- अभ्यासे विषम शास्त्रम, हाँ, इसलिए इसका अभ्यास हम लोग पूजा पाठ में आप देखते होंगे, हम विन्यास करते हैं, अंगन्यास करते हैं, ध्यान करते हैं। हमको लगता है कि हमारे आचार्य जी इसको और सहज तरीके से और आसान तरीके से आप लोगों को अगली बार समझाने की कोशिश करेंगे कि इन मातृकाओं का हम कैसे अपने जीवन में किस तरह से उपयोग करके ज्ञान और क्रिया और इच्छा के साथ साथ इसको बोध कर सकें। क्योंकि हम जो भी पूजा पाठ करते हैं उसमें जो विधि विधान दिया गया है वो मात्र इसी के लिए दिया गया है कि हम उसको बोधपूर्वक करें, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में स्वयं को हम समझने में अपने को आसानी रखेंगे। एक छोटी सी बात और हम ऐड करना चाहते हैं। जी, आगे स्वागत। अगर कभी चर्चा हुई जी, तो हम लोग इस पे जी, आगे चर्चा जी, करेंगे, जी, ताकि हाँ। याद रहे अगली चर्चा बिल्कुल के लिए आचार्य जी। कि मातृका के क्रम में एक श्लोक आता है कि गणेश ग्रह नक्षत्र योगिनी राशि रूपिणी प्रणमामि महादेवीं मातृका पीठ रूपिणी। ये मातृका शक्ति ही जो है ना, गणेश ग्रह नक्षत्र योगिनी और राशि समुदाय, ये सब जितना भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना है इस सृष्टि में, जी हाँ। उस सब के मूल में यही है। उस सब मातृका के गर्भ से ही निकले हुए हैं। किस तरह से निकले हुए हैं अगली चर्चा में हम लोग इसको देखेंगे। बड़ा ही व्यावहारिक है, बड़ा ही स्पष्ट है कि ये सारी संरचना किस तरह से मातृकाओं के माध्यम से हुई है। तो इसको हम लोग जो है अगले एपिसोड में अगर भगवती ने चाहा तो हम लोग अब चर्चा तब तक करेंगे। आप लोग यह मनन करिए कि हमारे यहाँ एक एक अक्षर, इन अक्षरों में ब्रह्म बोध है। इन अक्षरों का ज्ञान मातृका बोध होगा, मातृका का ज्ञान होगा। और जब इन मातृकाओं का ज्ञान होगा तभी आप स्वयं को बोध करने के लिए अग्रसर होंगे। इसलिए आपसे विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो करिए, लेकिन स्वयं के साथ अपने परिवार में मित्रों को और जो भी अपने शुभेच्छु हों उनको धीरे धीरे, कहा गया ना, शनैः पंथा शनैः कंथा शनैः पर्वत लंघनम शनैर्विद्या शनैर्वित्तम पंचैतानि शनैः शनैः। हम लोग धीरे धीरे जिस कार्य के लिए इस संसार में, इस शरीर में आए हैं उसका हम लोग बोध करें और सतत प्रयास करके स्वयं को जानने की कोशिश करें। जय श्री ओम राम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी को सादर साधुवाद और धन्यवाद हम लोगों को समय देने के लिए। लेकिन अति शीघ्र ही हम आपका पुनः समय लेंगे। इसके लिए आप अपनी और सहजता से इसको प्रस्तुत किया जाए, इसी वस्तु को, क्योंकि यह बहुत ही मूल वस्तु है जिसको जो समझ लिया और जब उसके अंदर स्पंदन होने लगा और स्पंदन का बोध होने लगा तो वह ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा। हाँ, नहीं डॉक्टर साहब आप ठीक कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि एक टॉक इस टॉपिक पे और हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये फिर जो हम एक सूत्र को पकड़ के चल रहे थे, मातृका चक्र संबोध है, तो उसमें धीरे धीरे उसके इन वो एम्बिट में पूरे शक्ति शाक्तोपाय के जो 10 सूत्र हैं, जी हाँ, वो सब का सब कवर हो जाएगा। क्योंकि ऑलमोस्ट सब पे थोड़ा थोड़ा हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जी। थोड़ा से एक टाक और हो जाएगी तो ये शाक्तोपाय के 10 सूत्र इसमें कवर हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। बड़ी कृपा आपकी होगी।